बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। चंद बातें हैं जो उनके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। उस गुफ्तगू के बाद जो है इस वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। लेकिन उन बातों पे गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद जो है वो मिलती रहें। पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो हवेलिया में वाक़या हुआ था, सानिया हवेलिया, जिस तरीके से उनके ऊपर, उनके कारकुनान के ऊपर जुल्म किया गया था, तशद्दुद किया गया था, उनके कारकुनों को मारा गया था और सीधे जो है फायर किए गए थे। आप सबके इल्म में है कि वो मिलाद का जुलूस जो है वो निकाल के जा रहे थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक ने जो है वो कॉल दी, लोगों को लेकर गए यहाँ से। वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके ऊपर इस तरीके से तशद्दुद किया गया। कई लोग वहाँ पे शहीद भी हो गए, ज़ख्मी भी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद अभी भी मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में जो है वो पड़े हुए हैं। कोई ठीक हो गए हैं, कोई ठीक होने में उनको जो है वो कुछ दिन लगेंगे। अब सुनने में ये आ रहा है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर मुकदमात उन्होंने दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दी है। और तहरीक लब्बैक के जो एक रुकन है वहाँ जो रहती हैं हवेलियाँ वाली साइड पे, उनका नाम है उमैर अजहरी साहब, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा के अब उनको जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सोशल मीडिया पे भी बात आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि आगे की तहरीक लब्बैक का आगे का लाहे अमल क्या होता है। जो भी बात तहरीक लब्बैक से आएगी उनकी तरफ से जो लाहे अमल आएगा, ज़रूर जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा, सोशल मीडिया पे गर्दिश करेगा। लेकिन अब हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की आगे जो है वो क्या लाहे अमल होता है वो आप सबको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द बता दिया जाएगा। और उनके अलावा एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो वीडियो चल रही है आप लोगों ने देखा होगा, लाहौर का पावा अख्तर लावा के हवाले से, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। लाहौर का पावा अख्तर लावा जिसका नाम है, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए तहरीक लब्बैक जमात को, क्योंकि इस तहरीक लब्बैक की वजह से जो है वो इंतशार फैल रहा है मुल्क में। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के ऊपर तशद्दुद किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। और ऐसे लग रहा था, जब मैं उसकी वीडियो सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था इस क्लिप में उनको पीछे से कोई बता रहा है, कोई बातें बता रहा है कि ये बात करो, पीछे से कोई गाइड कर रहा है और आगे जो है इसको ज़बरदस्ती जो है वो बयान दिलवाया जा रहा है कि आप जो है ना तहरीक लब्बैक के खिलाफ इस तरीके से कुछ बातें करें ताकि लोगों में ये इंतशार फैले और लोगों को पता चले कि तहरीक लब्बैक जो है एक गलत जमात है। और ये सोशल मीडिया पे देखकर लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में हैं कि ये जो लाहौर का पावा अख्तर लावा है, इसने किस तरीके का बयान जो है वो दे दिया है। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि इसमें मैंने तहकीक किया, मेरी तहकीक के मुताबिक ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो को तकरीबन जो है वो 1 साल गुजर चुका है। ये 1 साल पहले की वीडियो है, अभी की वीडियो नहीं है। लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे जो है वो बातें फैला रहे हैं कि ये अभी की वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो जो है वो 1 साल पहले की वीडियो है और अब जो है वो वायरल हुई है। लोग इस तरीके से इसको जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, इस तरह का बयान जो है वो दिलवाया गया था। और जब ये छूट के आए थे तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो बयान दिया था, बाकायदा तौर पे इन्होंने कहा था कि मुझे ये बयान जो है वो ज़बरदस्ती दिलवाया गया है, मैंने खुद नहीं दिया। इन्होंने एतराफ़ किया था। ये लाहौर का पावा अख्तर लावा जो है, इनने कहा था कि ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है। तो ये बयान जो है वो बात करने का मकसद, ये पुराना बयान है, अभी नया बयान नहीं है। अगर इस तरह की कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जो है वो ज़रूर बताएंगे। और इस तरह के बयान जो है वो आने नहीं चाहिए, ये बात जो है वो ठीक नहीं है। और अगर किसी का शौक़ है तहरीक लब्बैक को बैन करने का, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का, तो वो लगा कर देख ले। आप सबके इल्म में है
تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، یہ عمران خان کے دور میں شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور تحریک اس پہ عمران خان کے دور میں جب پابندی لگائی گئی تھی تو مجبوراً ان کو، حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے مقدمات درج کیے تھے، مجبوراً ان کو وہ پابندی جو ہے وہ اٹھانی پڑی، اور وہ پابندی ختم کر کے ان کو سب کو جو ہے وہ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا سب کو چھوڑنا پڑا، اور ان کو اپنی ہار ماننی پڑی، ان کو سب کو رہا کر کے اور یہ کیس جو ہے وہ ختم کروائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک دوبارہ یہ پابندی سے ہٹ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور گردش کر رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہے ویسے کی ویسے ہے تحریک لبیک۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر کوئی یہ بیان سننا چاہتا ہے تو میرے پاس پڑا ہے، اگر کوئی منگوانا چاہتا ہے تو منگوا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آگے کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو ضرور سینڈ کر دوں۔